अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पाठ की ओर, जिसका नाम है सबसे खतरनाक। इसके लेखक हैं अवतार सिंह संधू, जो पास के नाम से कविता लिखते हैं। इस कविता में कवि ने दिनों दिन क्रूर होती जा रही दुनिया के बारे में बताया है और एक खौफनाक चित्र खींचा है। तो सबसे खतरनाक का पहला एमसीक्यू है, हर मनुष्य किसकी अंधी दौड़ में दौड़ रहा है? तो हर मनुष्य प्रगति की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। सही उत्तर है ए, प्रगति की। सबको आगे जाना है, एक होड़ लगी हुई है। दूसरा प्रश्न है, किसी के मरने पर गाया जाने वाला गाना कहलाता है? क्या कहलाता है? किसी के मरने पर गाया जाने वाला गाना मरसिया बोलते हैं उसको। सही उत्तर है सी, मरसिया। तीसरा प्रश्न है, सबसे खतरनाक मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो यह जो कविता है सबसे खतरनाक पंजाबी भाषा में लिखी गई है। सही उत्तर है डी, पंजाबी भाषा में लिखी गई है, क्योंकि कवि पास पंजाबी भाषा के ही मुख्यतः कवि हैं और हिंदी में जो भी रचनाएं हम पढ़ते हैं वह अनुवादित होकर आई हैं। चौथा प्रश्न है, समाज में फैली खतरनाक स्थितियों का मूल कारण क्या है? तो समाज में फैली खतरनाक स्थितियों का मूल कारण स्वयं इंसान है। सही उत्तर है बी, स्वयं इंसान, क्योंकि जब अत्याचार होता है तो वह चुपचाप सहन कर लेता है, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। तो इसी तरह से हमारा जो समाज है एक खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। सभी सोचते हैं हम क्यों बोले, कोई और बोलेगा, है ना। पांचवा प्रश्न है, सबसे खतरनाक होती है, क्या होती है सबसे खतरनाक? मेहनत की रोटी खतरनाक होती है? नहीं, मेहनत की कमाई खतरनाक होती है। मेहनत का भय खतरनाक नहीं होता है, लेकिन सबसे खतरनाक होती है मेहनत की लूट। सही उत्तर है ए, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक होती है। हम दिन रात मेहनत करें और हमारी मेहनत की कमाई को कोई और लूट ले जाए तो सबसे खतरनाक होती है वह। छठा प्रश्न है, किसकी लौ में पढ़ना बुरा है? तो किसकी लौ में पढ़ना बुरा है? बल्ब की लौ में? नहीं। मोमबत्ती की लौ में? नहीं। लैंप की लौ में? नहीं। किसकी लौ में पढ़ना बुरा है? जुगनू की लौ में, क्योंकि बल्ब, मोमबत्ती और लैंप में तो पढ़ने का मतलब वही है ना जो साधन संपन्न है, जिनके पास ये सब चीजें मौजूद है। जुगनू की लौ में कौन पढ़ेगा? जिसके पास कोई भी साधन मौजूद नहीं है। तो जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा है। क्या जुगनू की लौ में पढ़ने की कल्पना भी की जा सकती है? आप जरा सोचकर बताइए। सातवां प्रश्न है, कवि के अनुसार लोगों ने किसे सहना अपनी स्थिति मान लिया है? तो लोगों ने अन्याय को सहना अपनी स्थिति मान लिया है। सही उत्तर है बी, अन्याय को सहना अपनी स्थिति मान लिया है। आठवां प्रश्न है, गीदड़ कौन सी आवाज करता है? तो गीदड़ हुआ हुआ की आवाज करता है। सही उत्तर है ए, हुआ हुआ की आवाज करता है। हूँ हूँ और घू घू की आवाज कौन करता है? आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। भौं भौं की आवाज तो कुत्ता करता है, ये तो पता है। नौवां प्रश्न है, कवि ने आत्मा को क्या माना है? तो कवि ने आत्मा को तटस्थ माना है। सही उत्तर है ए, तटस्थ माना है। 10वां प्रश्न है, दुख की काली रात में चारों ओर क्या रहता है? तो दुख की काली रात में चारों ओर सन्नाटा रहता है। सही उत्तर है बी, सन्नाटा रहता है। 11वां प्रश्न है, कवि पास की कविताओं में विचारों के साथ साथ किसका सुंदर समन्वय दृष्टिगोचर होता है? तो कवि पास की कविताओं में भाव का सुंदर समन्वय दृष्टिगोचर होता है। सही उत्तर है बी, भाव का। 12वां प्रश्न है, लोगों के कारण क्या सूना हो जाता है? तो लोगों के कारण घर सूना हो जाता है, आंगन सूना हो जाता है, बाजार सूना हो जाता है। तो सभी उत्तर तो सही है, डी उत्तर सही है। उपरोक्त सभी लोगों के कारण सूना हो जाता है घर, आंगन, बाजार। अगर लोग बाजार में नहीं रहेंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं बाजार कैसा लगेगा। और घर आंगन में तो जब कोई नहीं होता है तो उस सूनेपन का एहसास तो हम सभी ने किया है ना। 13वां प्रश्न है, कवि ने सहने की और विरोध न करने की आदत को क्या माना है? तो कवि ने सहने और विरोध न करने की आदत को खतरनाक माना है। सही उत्तर है ए,
अगर हम इसी तरह से सहने और विरोध नहीं करेंगे तो जो हमारी स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, हर जो स्थिति है वह खतरनाक हो जाएगी और यह देशव्यापी रूप से खतरनाक है। 14वां प्रश्न है, कवि पास की दृष्टि से सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? तो सबसे खतरनाक स्थिति है सपनों का मर जाना, लय से भटक जाना, सब कुछ चुपचाप सहन करना। उपरोक्त सभी सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। 15वां प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या उजागर किया है? सामाजिक विषमताओं को उजागर किया है, सही उत्तर है बी, सामाजिक विषमताओं को उजागर किया है। विद्रोह कब होता है? जब समाज में विषमता विद्यमान होती है। अमीर आज और भी अमीर होता जा रहा है, गरीब और भी गरीब होता जा रहा है, तो कैसे ये संतुलन बना रहेगा? असंतुलन तो होगा ही। 16वां प्रश्न है, किसके शोर में सही होते हुए भी दब जाना गलत है? तो नाइंसाफी के शोर में दब जाना गलत है, सही उत्तर है ए, नाइंसाफी के शोर में दब जाना। 17वां प्रश्न है, किसकी मार सबसे खतरनाक नहीं होती है? तो किसकी मार खतरनाक नहीं होती है? पुलिस की मार खतरनाक नहीं होती है, सही उत्तर है डी। 18वां प्रश्न है, सबसे खतरनाक कविता किस प्रकार की रचना है? तो यह जो कविता है सबसे खतरनाक कौन सी कविता है? छंद मुक्त कविता है, सही उत्तर है बी, छंद मुक्त कविता है, रचना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और इसी तरह से देखते रहिए दापूस लर्निंग को। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।